कह रही है उससे पैसे चार्ज कर लेना। एक बार हम लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। तो ये बोलेगा मम्मा मेरे लिए डाइट बना दो प्लीज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग से। अभी सुबह सुबह 2 घंटे आराम से मैं ऊपर छत पे बिता के आई हूँ। अपनी एक्सरसाइज वगैरह, अपना ध्यान, सब चीज़ों में 2 घंटे लग जाते हैं। और उसके बाद सीधा बारी आती है किचन की। टमाटर मैंने बॉईल करके रखे हुए थे रात को टमाटो प्यूरी बनाने के लिए। आजकल टमाटर काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं, तो बॉटलें भर के रख लो, जितनी बना के रख सकते हो। मैंने लिए थे 5 किलो, 2.5 किलो की टमाटो प्यूरी बना रही हूँ, बाकी के वैसे यूज़ कर लेने हैं। बस ठंडे करने के लिए रखे थे, फिर रात को वो रह गया काम, तो अभी सुबह सुबह बस इसे ग्राइंड करके बॉईल करना होता है अच्छे से। मतलब लग जाते हैं 10 मिनट, इसे आप लो फ्लेम पे आराम से बॉईल करते रहो। उसके बाद फिर इसमें हम बाकी की भी चीज़ें क्या, जस्ट बस 1-2 चम्मच आपने चीनी डालनी होती है और 1 आध चम्मच आपने नमक डालना होता है। चलो ये होता रहेगा। ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, तो ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स को ग्राइंड करना है। ग्राइंड करते हुए थोड़ा सा कद्दू भी डाला मैंने इसमें। खैर मैंने फ्रीज किया होता है कोई भी सब्जी काट के, तो वो मैंने थोड़ा सा डाल दिया। अदरक लहसुन वगैरह, हरी मिर्च वगैरह डाल के तो वो आटे में गूंद लेना है। आटा भी वो सिंपल वाला नहीं, आटे में मतलब गेहूं के आटे में थोड़ा सा मैंने बेसन डाल दिया और बस नमक मिर्च मसाले वगैरह सारा कुछ डाल के उसका हमने एक डो रेडी कर लेना है। उसके आप पराठे बना लो, चाहे आप एक रोटी बना लो वैसे सेक के ऑयल लगाए बिना, तो बस आपका झट से हाई प्रोटीन नाश्ता तैयार हो जाता है। आप लोग मुझे बोलते रहते हो प्रोटीन की बात ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि हमें आदत नहीं है वो चीज़ें सुनने की, अपनी डाइट में लेने की, तो इसलिए हमें थोड़ा सा वियर्ड लगता है। लेकिन 20 से 25 ग्राम प्रोटीन हर मील में होना चाहिए। और इस चीज़ को अपनी आदत अगर हम बना पाए ना, तो हमारे मसल्स भी स्ट्रांग रहते हैं, बोन डेंसिटी भी हमारी अच्छी रहती है। तो हमेशा सोचते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए इस चीज़ पे कि ब्रेकफास्ट में क्या, लंच में क्या, डिनर में आज क्या ले सकते हैं प्रोटीन की फॉर्म में। तो अभी बस ब्रेकफास्ट करते हुए टेबल के ऊपर आपको वो टमाटो प्यूरी वाला बर्तन भी नज़र आ रहा है। ठंडा करने के लिए रखा है इसको। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो इसमें 1 सर्विंग स्पून मैंने विनेगर का डालना है, वाइट विनेगर का। तो बस उसके बाद इसको मैंने बॉटल में भर के इसको आपने फ्रिज में रख लेना है। ये ख़राब नहीं होती है, महीनों चलती है। ऐसे ही आप इसको स्टोर कर सकते हो। जब टमाटर महंगे हो जाए ना, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब ना मेरी रूटीन भी थोड़ी चेंज हो गई है। पहले क्या होता था कि आपको पता है कि ब्रेकफास्ट और लंच मैं साथ ही बना के किचन से बाहर हो जाती थी और अपना आराम से मी टाइम एंजॉय करती थी। लेकिन अभी क्या है कि जैस्मिन की शिफ्ट कुछ ऐसी है कि 2 बजे उसको निकलना होता है, और अगर मैं सुबह ही लंच बना के रख दूंगी और उसको खाना है जाके वही वाला खाना रात को 8 बजे, तो गर्मी ज़्यादा है तो ख़राब होने का डर रहता है। तो फिर मैं लंच अब बाद में बनाती हूँ। तो ब्रेकफास्ट वगैरह का काम निपटा के किचन से बाहर हो जाती हूँ, बाकी दूसरे काम करके फिर 12 बजे दोबारा से किचन में आती हूँ। तब जैस्मिन को खाना देना होता है। उसका फर्स्ट मील जो होता है वो 12 बजे लेती है, और उसके बाद साथ ही लंच की तैयारी भी शुरू हो जाती है। तो आज जैस्मिन का जो फर्स्ट मील है उसमें मैं उसको सब्जियां सॉटे करके प्लस साथ में चिकन बनाया था रात को, वो भी एयर फ्राई करके। उसको मैं कोई ऑयल में बना के नहीं देती हूँ चिकन, तो उसको एयर फ्रायर करके मैंने रख दिया था साइड पे। तो अभी बस सब्जियां सॉटे करके उसमें सोया सॉस वगैरह, चिली सॉस वगैरह डाल के चिकन डाल दिया और पकने देना है 5-7 मिनट, और बस फिर रेडी हो जाता है। 1 गिलास नींबू पानी का, चिया सीड वगैरह डाल के, और साथ में कुछ बादाम वगैरह होते हैं। तो ये होता है उसका फर्स्ट मील। लंच में जैसे मैं दाल राइस, चना राइस या राजमा राइस वगैरह बनाती हूँ, जैस्मिन को टिफ़िन में भी वही सेम चीज़ देती हूँ। लेकिन अगर मैं सब्जी बनाती हूँ, जैसे भिंडी है या करेले हैं, तो टिफ़िन में वो थोड़ी ऑयल वाली सब्जी देने की बजाय मैं थोड़ा अलग उसके लिए कुछ बना देती हूँ, जो उसकी वेट लॉस जर्नी में हेल्पफुल रहती हैं। और वो सारी चीज़ें वही हैं, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आपका प्रोटीन का सोर्स अच्छा होना चाहिए। तो जैसे सोया चंक्स हैं, इनको मैंने सुबह सोक करके रख दिया था, अभी मैंने इनको ग्राइंड कर लिया। बस हल्का सा ऑयल, मतलब ऑलिव ऑयल डाल के, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, साथ में प्याज डाल दिया, और बस सोया चंक्स को हमने रोस्ट करना है। थोड़ी सी शिमला मिर्च मैंने बीच में ऐड की है। तो नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला वगैरह जो भी सीजनिंग आपने डालनी है वो आप डाल दीजिए। तो फटाफट से आपकी एक हाई प्रोटीन जो सब्जी है वो तैयार हो जाती है। तो जब भी आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हो, तो एक ना लिस्ट बना लो ज़रूर।
जैसे सोया दाल है, सोया चंक्स हैं, टोफू है, पनीर है, या चना वगैरह है, राजमा वगैरह हैं। तो ये सब चीज़ें वेजिटेरियन लोगों के लिए स्पेशली ये सब चीज़ें बहुत काम की आती हैं। तो डेली आपकी डाइट में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए। और अगर ऐसी ही कुछ चीज़ों को आप बॉईल करके फ्रीज करके रख लेते हो तो और भी ईजी हो जाता है आपके लिए। रोटी के लिए मैंने आपको बताया था कि रोटी मैं उसको सिंपल गेहूं की रोटी कभी नहीं देती हूँ, रागी का आटा बीच में मिक्स करके या फिर बेसन वगैरह मिक्स करके उसके लिए रोटी बनाती हूँ। तो सोया चंक्स की सब्जी के साथ एक वो बेसन वाली रोटी, साथ में सैलेड जाएगा, काट रहे हैं कुलदीप जी, और साथ में स्नैक्स में एक चीज़ जाती है, कोई भी एक चीज़, जैसे मखाना हो गए, पीनट्स हो गए, चना चाट वगैरह हो गई। जैसे आज मैं स्प्राउट्स चाट दे रही हूँ, तो स्प्राउट्स चाट जब आप बनाते हो तो उसमें प्याज, टमाटर, खीरा वगैरह डाल के नमक मैं डाल देती हूँ, चाट मसाला डाल देती हूँ, नींबू साथ में वैसे रख देती हूँ, और थोड़े से अनार के दाने ज़रूर डालती हूँ। आज मेरे पास अनार था नहीं तो मैंने डाला नहीं, पर आप डालोगे ना तो ये चाट बहुत टेस्टी बनती है। लेने को आप वेट लॉस जर्नी में 3 मील्स भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपके 2 मील्स में ही आपको इनफ, जितनी मतलब रिक्वायरमेंट है आपको कैलोरीज की, उतनी आपको मिल जाए, और आपकी शिफ्ट भी वैसी है जैसे जैस्मिन का बार बार वो नहीं खा सकती है, वो सो जाती है आके और फिर अपना उठ के और दूसरे काम करती है, और उसको ये होता है कि मैं अगर 3 मील खाऊंगी तो बहुत हैवी हो जाएगा। तो 12 बजे एक मील लेती है और फिर शाम को 5:30 बजे वो अपना स्नैक ले लेती है। 8 साढ़े 8 के करीब फिर वो अपना डिनर करती है। मतलब 2 उसके जो होते हैं मेन मील होते हैं, एक उसका स्नैक होता है, फ्रूट होता है, वो यहाँ पे खा के जाती है, साथ में एक फ्रूट जरूर खा के जाती है। अगर लेके जा रही है तो फिर मैं उसको लस्सी देती हूँ यहाँ के लिए। तो बस मिक्स एंड मैच करके आपको अपनी चीज़ें बैलेंस करनी है। ग्रीन टी ज़रूर होती है, ग्रीन टी की बजाय जैसे चेंज करते रहो, बीच में जो ग्रीन टी आप दे रहे हो उसको थोड़ा चेंज कर लो, कोई और पीना स्टार्ट कर दो। या फिर आजकल मैं उसको पिछले 15 दिन से दे रही हूँ सौंफ, अजवाइन और जीरे का पानी। वो बेस्ट है आपके वेट लॉस के लिए। अगर आप एक बॉटल जैसे मैंने बना के उसको दे देती हूँ तो वो पूरी खत्म करके आती है। तो ये आप मान सकते हो कि 2 से 2.5 कप हो जाते हैं। आप जिंदगी में किसी भी जर्नी को फॉलो करो ना, मुश्किल कुछ नहीं होता, पर हाँ आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपको किसी तरह का कोई हार्म ना हो। बाकी चलते जाओ, कभी आपको रिजल्ट स्लो मिलेंगे तो कभी फास्ट मिलेंगे, लेकिन कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। चाहे आप कुछ भी आप नया स्टार्ट कर रहे हो, तो बस करते जाओ डेडिकेशन के साथ। उम्र के अलग अलग पड़ाव पे हम सब कुछ सीखते हैं। जैस्मिन का एक लाइफस्टाइल था जो बहुत ही अनहेल्दी था, जिसका रिजल्ट उसने भुगता भी। अब वो वापस से अपने ट्रैक पे आ गई है। एक टाइम पे ये महाशय जी थे जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी खाते थे, ओट्स खाने हैं, पोहा खाना है, मेरे को आपने कोई भी मीठी चीज़ नहीं देनी। अपने बर्थडे में भी एक बार इसने केक नहीं खाया था, मुझे 6 पैक्स बनाने हैं, ये है वो है। केक मीठा खाना पसंद है। हाँ, कहने का स्टैंड ये है कि टाइम चेंज होता है तो चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं। अब पता नहीं स्ट्रेस होता है इसको कॉलेज में बहुत सारी, क्योंकि एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है तो बहुत सारा बर्डन, बहुत सारा प्रेशर भी होता है, तो कुछ क्रेविंग्स वगैरह होती हैं जो हमें मजबूर करती हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए। तो भी इसका ऑर्डर करने का बहुत मन करता रहता है। बहुत सारी चीज़ें ये ऐसी खाता है जो मैं इसको मना करती रहती हूँ कि इतना ज़्यादा मत खाया कर। तो अभी ये नहीं सुन रहा है। अभी मैंने देखो भिंडी बनाने जा रही हूँ। जैस्मिन को मैंने सोया चंक्स बना के दिए हैं। इसको है कि मुझे मैगी खानी है, मैगी बना रहा है अपने लिए। मैंने किसी को कभी फोर्स नहीं किया। जैस्मिन को भी मैं बोलती रहती थी, गाइड करती रहती थी कि हाँ जैस्मिन थोड़ा सा करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जब उनको सुनना है ना तभी उनको सुनना है। आप जितना मर्जी बोलते हो तब वो नहीं सुनते हैं। अभी जैस्मिन अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कर रही है और रिजल्ट भी मिल रहे हैं। तो एक बार इसका भी टाइम आएगा बहुत जल्दी जब ये बोलेगा मम्मा मेरे लिए भी डाइट बना दो प्लीज़, है ना जैस्मिन? पैसे चार्ज कर लूँगा। कह रही है उससे पैसे चार्ज कर लेना। तेरे से चार्ज कर रही हूँ मैं। तो अभी तो चलो उदय मैगी बनाने में बिजी था तो उसने जवाब नहीं दिया। अदरवाइज यही छोटी सी नोक झोंक ना इनकी कई बार आर्गूमेंट में चेंज हो जाती है। और कई बार मैं और कुलदीप जी इतने हैरान हो जाते हैं कि इन दोनों को हुआ क्या है। इतनी बुरी तरह से एक दूसरे को पॉइंट आउट करेंगे, आर्गू करेंगे और इतनी बुरी तरह से एक दूसरे को जज कर लेंगे कई बार, और फिर 5-10 मिनट बाद फिर दोनों साथ में बैठे होंगे। तो मैं उनको कई बार बोलती हूँ कि थोड़ी बहुत तो शर्म लिहाज कर लिया करो, या तो बोलने से पहले कर लिया करो, या फिर थोड़ा सा स्पेस दे दिया करो कि हाँ भाई ठीक है अभी 1-2 घंटे हम बात नहीं करेंगे। नहीं, 5 मिनट बाद फिर दोनों साथ में। और पता है ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि उन दोनों को पता है कि जो वो बोल रहे हैं एक दूसरे को वो मीन नहीं करते हैं। लेकिन शायद हम बड़े ऐसा कर नहीं पाते। हम जब गुस्से में होते हैं तो इंटेंशनली एक दूसरे को वो चीज़ें बोलते हैं, वो इल्ज़ामात लगाते हैं जो एक्चुअल में हम मीन करते हैं। और किसी रिश्ते में रिस्पेक्ट है या नहीं वो उसके लिए आपको शब्दों से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपका दिल भी जानता है। तो सुबह से लेकर शाम तक मैंने अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई और उसके बाद शाम को मैं निकल गई अपने दोस्तों को मिलने।
काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपके फ्रेंड्स नज़र नहीं आते हैं। बहुत दिनों बाद, ऐसे नहीं कि हम लोग मिलते नहीं हैं, मिलते हैं। कई बार हम लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं, मिलते हैं, सारा सरदा नहीं मिले बिना काम नहीं चलता मिले बिना। लेकिन ये है कि हर बार हम व्लॉग नहीं बनाते हैं। रुचि मैडम एज यूजुअल लेट है। लेट, वो अभी तक आई नहीं है, वेटिंग में है। तो अभी उसका वेट करते हैं, डिनर करेंगे। मतलब ये डिनर जो है हम 4-5 घंटे लगाते हैं डिनर करने में। लोकेशन दिखाओ यार पहले। हाँ, बहुत प्यारी जगह है। मंथ में 2 बार या कई बार 3 बार भी हम लोग ऐसे डिनर करने के लिए बाहर चले जाते हैं। लेकिन बंद रेस्टोरेंट की बजाय ना अब ऐसे ओपन सा कोई एरिया हो, ज़्यादा बढ़िया लगता है। हमारे पास ही हमें एक ऐसी ओपन सी जगह हमने अभी रिसेंटली एक्सप्लोर की है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके बैठना। म्यूज़िक भी चल रहा होता है और इन्वायरमेंट भी खैर बहुत बढ़िया है, खाना भी बहुत टेस्टी है। रुचि को कोई काम आ गया था बहुत ही ज़रूरी, इसलिए वो इस बार ज़्यादा लेट हो गई है थोड़ी। अदरवाइज़ हम लोग आराम से अपना 6:30 बजे के करीब आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ वहाँ घूमते हैं, एक ड्राइव पे चले जाते हैं, उसके बाद फिर डिनर करने बैठते हैं। और डिनर करते करते इतनी सारी बातें होती हैं हम तीनों के पास करने के लिए, इतना कुछ होता है शेयर करने के लिए। कहते हैं ना, दोस्त आपकी एक थेरेपी होते हैं, तो थेरेपी देने में और लेने में टाइम तो लगता है। बना रहे हैं प्रोग्राम, किसी दिन निकलेंगे, पूरा लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, थोड़ा घूम के आएंगे, फिर पूरा व्लॉग बनाऊंगी। अभी के लिए इतना काफ़ी है। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਮੋਰਨੀ ਦੀ ਕੂਕ ਸੋਹਣਿਆ, ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਨੱਚਦੀ ਫਿਰੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀ ਹੂਕ ਸੋਹਣਿਆ।